अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब ने देखा ही होगा कि हमारी खाला जान को जो है वो 440 वोट का बहुत बुरी तरह से झटका लग चुका है और खाला जान जो है अपने असली रूप में वापस आ चुकी हैं। अब खाला जान कहती हैं कि जब वो वीडियो अपलोड करती हैं तो उनकी वीडियो पर कुछ लोग गलत कमेंट्स करने के लिए आते हैं, जो उनकी क्या कहते हैं उसको, जो उनके दिल की बात होती है और जो उनकी मतलब मेंटालिटी होती है, क्या चीज़ कहते हैं मुझे आता नहीं है कहना, पर वो चीज़ हमारी खाला जान कहती हैं, वो लोग कमेंट्स की सूरत में उनकी वीडियो के नीचे लिख कर जाते हैं। अब खाला जान, मैंने तो बहुत पहले आपसे कहा था कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो भी बोलो वो सोच समझ कर बोलो। अब एक तरफ आप कहती थी कि मैं उम्रह के बाद इसी रूप में रहूंगी, अल्लाह मुझसे मेरी ये ज़िंदगी कभी ना छीने, अल्लाह मुझे ऐसे ही पर्दे में रखे, अल्लाह कभी भी मुझसे हिदायत को छीने नहीं। और आप अल्लाह रब्बे करीम से हर वक्त की नमाज में यही दुआ करती थी कि मौला मुझे पर्दे वाली वो ज़िंदगी दे जो तूने सना खान को अता की है। आप तारिक जमील साहब का भी बयान सुनती हैं। शायद मैंने भी अपने दिल में ये सोचा था कि जिस तरह से उम्र में आप अपने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर पूरी सोशल मीडिया पर दिखा रही थी, ऑन द कैमरा लोगों को दुआ मांग मांग कर आप जाहिर कर रही थी कि आप बदल चुकी हैं। आंटी, पब्लिक आपसे आपके उन्हीं सवालों के जवाब चाह रही है, तभी तो वो अपनी मेंटालिटी दिखाने के लिए आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कहती है कि आप शर्म करें, कुछ लिहाज करें, तौबा करें कि आप उम्रह करके आई हैं और उम्रह करने के बाद भी आप अपनी उस पिछली ज़िंदगी को भूली नहीं है, ना ही आपने अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़ा है। जब आंटी आपके ही सवाल का जवाब अगर पब्लिक आपसे मांग रही है तो दूसरों के लिए ये कहने वाली कि फिर उनको बहुत तेज़ मिर्चें लगती हैं। आंटी, आपको कौन से टाइप की मिर्चें लग रही हैं? तभी तो आप इतना बेहुदा लिबास पहनकर के अपने ऐब को छुपाने के लिए, बहुत से लोग सोचते हैं ये पर्दा करती हैं। मैंने जिस वक्त इनके ऊपर सवाल उठाया था, बहुत से लोग मेरे ऊपर कमेंट्स करने के लिए आए थे। वो कमेंट्स किए थे कि अल्लाह दे और बंदा से। आज मैं अपने उन सारे भाई और बहनों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अब वो कहाँ दुपक कर बैठ गए, जो लोग ये कहते थे कि वो बदल गई, इतनी अच्छी जगह जा रही हैं, वो इतनी अच्छी जगह जाने के बाद भी आप उन पर रिएक्शन दे रही हैं। तो अब मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि वो गलत थी या फिर मैं गलत थी या फिर मेरा जो देखने वाला नज़रिया था वो गलत था। जब आंटी अपनी कही बातों पर आप अमल नहीं कर सकती, आप अपनी कही बातों को निभा नहीं सकती, झूठ आपको, जब बच्चा पैदा होता है उसे घूंटी पिलाई जाती है, तो आप जब पैदा हुई थी तो आपको झूठ की घूंटी पिलाई गई थी। उस होटल में खड़े होने के बाद आप कहती हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर के पास इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर गज़लें सुनी जाती हैं, यहाँ की शामें रंगीन होती हैं। फिर कुछ देर के बाद में वो कहते हैं नहीं कि आप अपने बड़बोलेपन से परेशान हैं और आप अपना बड़बोलापन बोलना भूलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद में कहती हैं अरे मैं बच्चों के पापा के साथ यहाँ पर आती रहती थी, कुछ टाइम से मैं यहाँ पर आ ही नहीं रही थी। एक तो मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता कि बर्गर वाले से बर्गर लेती हैं तो कहती हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में यहीं का बर्गर खाई हूँ। जूते वाले से जूती लेती हैं तब भी आपका ये डायलॉग होता है, चाय वाले की चाय पीती हैं तब भी यही डायलॉग होता है। इतने डायलॉगों की क्यून होने के बावजूद भी हमारी आंटी जी उस होटल को कैसे भूल गई जहाँ पर वो अपने प्यार, समझ गई आप, जो शादी होने के बावजूद भी जिनका सरनेम आपने चेंज नहीं किया था, उनके साथ इस होटल में बिताए गए लम्हों को आंटी जी आप कैसे भूल गई? तभी तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आंटी जी आप भूल गई, फिर सडनली आप लोग जाकर चेक करें, आंटी जी कहती हैं अरे हम तो यहाँ पर आते जाते थे, यूं करके। आंटी ये चीज़ देखना क्या होता है, अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आंटी हमारा फोकस जो है वो कैमरे पर होता है, हमारा फोकस ऐसे नहीं होता है, हमारा फोकस ऐसे नहीं होता है आंटी। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हमें कौन देख रहा है या हम किसे सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप जिस वक्त ऑन द स्पॉट
पब्लिक में आप वीडियो बनाती हैं तो आपका सारा ध्यान अपने कैमरे के बजाय यूं 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 देखने में होता है कि मुझे कौन अटेंशन दे रहा है। आंटी छोड़ दीजिए, सुधर जाइए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आंटी कहती हैं कि लोग अपनी जाहिलपन दिखाते हैं। अब रयान इंटरनेशनल स्कूल में तो आंटी आपके जैसा कोई पढ़ा लिखा होगा ही नहीं, ना ही किसी ने मिट्टी बाई कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। जब रयान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ने के बाद आप टाइम एक्सपेंड को टाइम एक्सपेंड कह सकती हैं, आप हम बस कह सकती हैं या हमस कह सकती हैं आंटी। जब आप लाइफ को लाइफ कह सकती हैं तो ये लोग तो जैसे वकौल आपके कहने के ये तो जाहिल है आंटी, तो ये तो वही करेंगे ना आंटी, क्योंकि आपकी तरह एजुकेटेड तो है नहीं है। और एक बात बहुत खूबसूरत आपने कही कि मैं किसी के बाप का खाकर नहीं बैठी हूँ। आंटी आप इतने बापों का खाकर बैठी हैं, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि मैंने कब किसका क्या खाया है। आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही, आपके ऊपर ये बात शूट भी नहीं कर रही आंटी। आप भूल गई कि आपने कितने बाप का खाया है और किस किस इंसान के साथ आपने गमन किया है। जब आपने किसी के बाप का नहीं खाया आंटी, तो इतने नीचे से बकौल आपके कहने से फिर यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे पूरा किया? कि आप बताएंगी कौन सा रिक्शा चलाने जाती थी, कौन सी आप किसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने के लिए जाती थी आंटी, कहाँ फुटपाथ पर आप अपने बच्चों को पालने के लिए शॉप लगा कर बैठती थी, कहाँ आप लेहड़ी में आंटी फल और सब्जियाँ बेचने के लिए जाती थी। जो आप किसी के बाप का नहीं खाकर बैठी आंटी, जो पैसे इंटरेस्ट पर आप मजदूरों को देती थी, जो बेचारे डेली का कुआं खोदना है उनका और डेली का पानी पीना है, जिन लोगों से आप 20% का इंटरेस्ट लेती थी, क्या आपने ये बात नहीं सोचा कि मैं किसके बाप का खा रही हूँ? क्या मैं वाकई मेहनत का खा रही हूँ, या फिर तौबा नाऊज़ु बिल्लाह मैं हराम का खा रही हूँ, या फिर मैं उस चीज़ का खा रही हूँ जिस बात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद को मना फरमाया। आप कहती हैं कि आपने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। आंटी गुनाह की तलाफी तभी होती है जब इंसान उस गुनाह से पूरी तरह पाक और साफ हो जाए। क्यों? क्योंकि रब फरमा रहा है कि ए मुसलमानों पूरी तरह से ईमान में दाखिल हो जाओ और ईमान वालों के साथ अपना क़याम रखो। तो जो इंटरेस्ट से आपने पैसा कमाया था आंटी, क्या वो पैसा आपने गरीबों में दान कर दिया, या फिर लोगों की बेटियों की शादी कर दी आंटी, या फिर जिसके गाहे बगाहे आप किसी और के कांधे पर बंदूक चलाकर आंटी जो आपने पैसे ऐंठे थे क्या वो आपने वापस कर दिए? नहीं किए आंटी। तो फिर इतनी मिर्चियां तो उन्हें भी नहीं लग रही, मतलब देने वाले को इतनी नहीं लग रही जितनी कि आप लेकर बैठी हैं आपको लग रही हैं। आंटी कुछ होश के नाखून लें अभी भी। मैं तो पहले से ही कहती हूँ कि वक्त है। आप कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से गुजारो। बेशक रब ने मना नहीं फरमाया, इस्लाम में औरत के लिए बेतहाशा आज़ादी है, पर मैंने पहले भी कहा था उस आज़ादी का नाम ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी में आज़ादी का नाम है, हमारा अंदाज फातमी होना चाहिए। अल्लाह ने मना नहीं फरमाया कि औरत बाहर निकल के मजबूरी के तहत काम नहीं कर सकती, पर अंदाज़ फातमी में। अल्लाह ने मना नहीं फरमाया कि अपने बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से मत करो, मगर अंदाज़ हुसैनी में। क्या आपने अपने बच्चों को कोई भी ऐसी तरबियत दी है जो काबिल तारीफ़ मानी जा सकती है? क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे के ऊपर आपको खुद को ही फ़ख्र महसूस हो? अब यही बात ले लीजिए, मुझे पद मिला है, मुझे पद मिला है, मुझे पद मिला है, मैं एकजुट होकर काम करना चाहती हूँ आंटी। अब मुझे ये बात बताइए कि जो उस दिन आपकी रील और वीडियो में जो उन औरत को वैसा ही कागज़ दिया गया था जो आपको दिया गया है, तो क्या आंटी पूरी बॉम्बे में उन्होंने ऐलान लगवाया कि वो वुमेन्स की प्रेसिडेंट बन गई हैं आंटी, जिस तरह से आप अपने आप को जाहिर कर रही थी? नहीं लगवाया ना। पर आंटी कहते हैं ना कि जैसा ओदा वैसा मोदा, जिसके चुटिया ना कान। एक आप हैं, दो आपके बच्चे हैं, गाने वाले भी घर के हैं, बजाने वाले भी घर के हैं, नाचने वाले भी घर के हैं, तारीफ करने वाले भी घर के हैं।
जिस पब्लिक का बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर आप मजाक बना रही थी कि मैं इसी रूप में रहूंगी आंटी, अब पब्लिक है सवाल तो करेगी ही जब फटी जीन्स पहनकर अपना पूरा सतन आगे का दिखाएंगी आंटी। पर्दे के नाम पर एक पट्टी बांधकर जब आप पब्लिक पैलेस में निकलेंगी तो जो आपके चाहने वाले हैं, जिनको आप अपनी फैमिली कहती हैं, जिनको आप अपने व्यूवर्स नहीं मानती, जिनको आप अपने सब्सक्राइबर नहीं मानती आंटी, तो जाहिर है वो तो आपसे सवाल करेंगे। और एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर अगर वो सवाल कर भी रहे हैं आंटी, आप कहती हैं ना कि आपका और उनका नाता कभी नहीं टूटेगा, तो फिर आपको इतनी बुरी बात क्यों लग रही है आंटी? सवाल दो तरह के होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। आपने कहा कि मेरे ये कहने के बाद लोगों के मिर्चियाँ लग जाएंगी। नहीं आंटी, भंगार आपके ही लगता है, वो भी बिना हींग बिना लहसुन का जो भंगार होता है ना आंटी, उसमें जब आवाज आती है तो वो दूर तक जाती है। सेम वैसा ही भंगार आपके लगता है। आपने इस चीज पर कोई सवाल नहीं किया आंटी कि आपके ही हस्बैंड ने आकर कितनी खूबसूरती से उस 25 दिसंबर का पूरा वाकया सोशल मीडिया पर बताया, पर आपने इस चीज के लिए कोई रिप्लाई नहीं दिया आंटी। सोचिएगा ज़रूर कि आज की मेरी वीडियो से आपको कितनी मिर्चियाँ लगी हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये पब्लिक है, सब जानती है।